तो कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। ओके। सो हमने बात करी थी उस दिन मैटर इन सराउंडिंग्स, हमने चैप्टर शुरू करा था। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था उसके अंदर? मैटर। व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर, क्या जानती हैं आप मैटर से? मैंने क्या लिखाया था आपको? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैंने आपको लिखाया मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब मैं आपको और ज्यादा उसके अंदर नॉलेज देना चाहता हूं कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। जो हमारा मैटर है, क्या जो हमारा मैटर है वो केमिकली कैसे क्लासिफाइड होता है। पहली बात हम इस बारे में करेंगे कि हमारा जो मैटर होता है वो केमिकली कितनी फॉर्म्स में क्लासिफाइड होता है। अभी बताया मैंने आपको कौन कौन सी। तो चलिए आज का सबसे पहला नोट लिखिए, और चैप्टर कौन सा है हमारा? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन हो रहा है अब, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर जितना पढ़ा दिया था, अब इस वीडियो में और जितना पढ़ाया था सब कुछ और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, और बाकी तो मैं हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नोट लिखिए, मैटर द मैटर केमिकली क्लासिफाइड एज द मैटर केमिकली क्लासिफाइड एज, सबसे पहले हेडिंग क्या? एलिमेंट। एक एलिमेंट की शक्ल में मैटर केमिकली क्लासिफाई हो सकता है। और कौन सी शक्ल होती है मैटर की केमिकली? दूसरी शक्ल होती है हमारी जिसमें मैटर हमारा केमिकली क्लासिफाइड होता है, वो होता है हमारे सबसे पहला हमारा आज का पॉइंट है, द मैटर केमिकली क्लासिफाइड एज नंबर 1 एलिमेंट्स, नंबर 2 कंपाउंड्स, नंबर 3 मिक्सचर्स। तो ये 3 शक्लें होती हैं जिसमें हमारा मैटर जो होता है वो केमिकली क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे? एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर। यस। नोट डाउन करते चलिएगा साथ में, ओके, अच्छे बच्चों की तरह। सो अब बात करते हैं हम दूसरी चीज के बारे में। मैंने आपको बताया कि मैटर जो होता है केमिकली क्लासिफाइड होता है कितनी शक्लों में? 3। कौन कौन सी? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब बात करते हैं ये केमिकली हुआ है, लेकिन जनरली एक मैटर जो होता है वो जनरली कैसा बना हुआ होता है। दूसरी बात हमारी आई क्या? जनरली कैसे बना होता है, मेडअप कैसे होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए आज के लिए हमारा है, द मैटर इज जनरली मेड अप ऑफ। अब ये बोलेंगी कि सर आपने बताया था कि आप लोग भी बोलेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ जनरली, तो पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के अंदर भी वो पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स हैं, किन पार्टिकल्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो लिखिए द मैटर क्या लिखा आपने? द मैटर इज जनरली मेड अप ऑफ। द मैटर इज जनरली मेड अप ऑफ। पहली चीज क्या, किस चीज का बना हुआ होगा? पहला जो हमारा पार्टिकल होगा, एटम्स। एग्जैक्टली, नोट इट डाउन। नंबर 1 एटम्स, नंबर 2 मॉलिक्यूल्स, नंबर 2 मॉलिक्यूल्स। अभी बता दिया मैंने, क्योंकि इसलिए पहले बता दिया, अभी इसलिए आ गया जवाब ये, वरना तो ओके। अब तीसरी चीज जो हमारा मैटर जनरली क्लासिफाइड होगा वो आयंस में, ठीक है। अलग अलग तरीके के आयंस पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, अलग अलग तरीके के आयंस होते हैं जिनसे अलग अलग तरीके के एलिमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये मैटर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर?
जनरली मेड अप द मैटर। पूरे पॉइंट्स अगर आप बोल देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। अगर ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये अगर आप साथ के साथ याद करते चलेंगे ना तो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम्स समझ जाओ यार, पढ़ लो। हाँ, मैटर इज जनरली मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। क्लियर? क्या केमिकली हमारा मैटर जो बना था वो भी बता दिया मैंने आपको, और बता दिया कि जनरली हमारा जो मैटर बना हुआ था वो किस चीज से बना हुआ होता है। ठीक है, केमिकली और जनरली। क्लियर? क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो आज के लिए है हमारा। लिखिए आप। मैंने एक चीज बताई थी आपको जिसका नाम था, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग डायरेक्शन में घूमते हैं, वो क्या चीज होती है? मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या चीज होती है। एग्जैक्टली, ब्राउनियन मोशन। लिखिए इसको, लिखिए। हमारा थर्ड पॉइंट है आज के लिए द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पहली बात सुनिए, यहां पर मूवमेंट की बात हो रही है तो यहां पर हमको यह समझना होगा कि मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैस के अंदर होगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो वो पैक्ड होते हैं सारे पार्टिकल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया, सॉलिड के अंदर नो मूवमेंट, कंप्लीट ऑर्डर के साथ रहते हैं सारे पार्टिकल्स। लेकिन जो हमारे ये लिक्विड्स होते हैं और जो हमारी गैसेस होती हैं, इनके अंदर हमारे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, और उनके अंदर अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं। कोई पार्टिकल जिगजैग मूव करते हैं, कोई पार्टिकल अलग तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पार्टिकल जिगजैग तरीके से मूव करते हैं उस मूवमेंट को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। क्लियर? ये बात अब दिमाग से आपके निकलनी नहीं चाहिए जिंदगी में। ओके, हाँ। The zigzag movement of particles in liquids or gas is called Brownian motion। इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आई बात के सॉलिड्स नहीं होंगे, लिक्विड और गैस में। These kids are so okay। So ये था हमारा आज का थर्ड पॉइंट। ओके, मैं मजा आ रहा है ना, चीजें पता चल रही हैं, अच्छा लग रहा होगा। कुछ किताबें नहीं, सब समझ के पढ़ो बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? क्लियर। ये सो नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, बात नहीं करते हैं, एक सवाल है आपके लिए कि अगर हम 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में घोलेंगे, अगर हम 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में घोलेंगे तो उसके घुलने के बाद पानी का वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ता? सवाल है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए सवाल है। हाँ, क्योंकि वाटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है तो उसमें नहीं बढ़ता, उसके बीच में वो पार्टिकल्स डिसॉल्व होकर हो जाते हैं तो वेट में ही रहता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ता उसका, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से लिक्विड के अंदर वाटर। एग्जैक्टली, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पढ़ाया था पिछली वीडियो के अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का रोल काफी ज्यादा होता है मैटर के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन लिखिए, आज का हमारा 4th पॉइंट जो कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसको लिखिए। व्हेन वी ऐड 1 स्पून शुगर इन 1 ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर डिसोल्यूशन, उसके घुलने के बाद, इस आफ्टर डिसोल्यूशन, उसके घुलने के बाद there is no net change
इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाई। सवाल आपको मैंने समझा दिया और उसका जवाब भी हमारे स्टूडेंट ने हमें दे दिया कि मॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से जो हमारा होता है वो वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, नोट इट डाउन। आफ्टर डिसोल्यूशन देयर इज no net change in the volume of water because of the intermolecular space among the molecules. Clear? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आज के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा आज का, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज हाई बिकॉज the rate of diffusion in gases is high because, इसके अंदर आप पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट है हमारा आज के लिए कि सबसे पहली चीज कि जो हमारी गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा इसके अंदर लो डेंसिटी ऑफ गैसेस। दूसरा पॉइंट होगा हमारा इसके अंदर लार्ज। क्या चीज लार्ज होगी इसके अंदर? गैसेस के पोर्शन में क्या चीज सबसे ज्यादा होती है? वो दूर होते हैं पार्टिकल। स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। गेट इट? दूसरा पॉइंट लिखिए, लार्ज स्पेस among the particles in gases. Large amount of space in between the particles of gases. Large amount of intermolecular space present in the gases. क्या लिखा? Large amount of intermolecular space is present among the particles of gases. क्या? Large amount of intermolecular space is present among the particles of gases. बताया था, कोई वहां जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बताया था ना। So अब इसके अंदर आगे हमारी क्या बात है? पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस के अंदर वो हाई क्यों होता है? पहला पॉइंट हमने लिखा कि लो डेंसिटी की वजह से वो हमारा हाई होता है, जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो लो होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट हाई होता है। और तीसरी चीज जो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी अब तक, जो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या ज्यादा होती है गैस में, तभी तो दौड़ते हैं उसके पार्टिकल्स, है ना। तो हमारा इसके अंदर अगला पॉइंट है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो हमारा इसके अंदर पॉइंट है हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारी रेस्पॉन्सिबल होगी, जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस के अंदर, वो हाई क्यों होता है? वो हाई क्यों होता है? हमारी बात चल रही है अब तक के जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस के अंदर वो हाई क्यों होता है? सबसे पहली बात, जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो लो होती है। दूसरी बात, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, समझे। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है।
इसकी वजह से जो गैसेस होती हैं उनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स के मुकाबले और लिक्विड्स के मुकाबले। सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जाता है वो हमारा गैसेस के अंदर देखा जाता है। गॉट इट, गॉट इट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगला जो है वो आपके लिए क्वेश्चन है कि मुझे बताइए कि नेम अ गैस विच इज द लाइटेस्ट। नेम अ गैस विच इज द लाइटेस्ट। एक गैस बताइए जो सबसे ज्यादा हल्की होती है। मालूम है क्या आपको? डू यू नो? यस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्या ये सही जवाब है? यही होती है। चलो पता तो मुझे भी है जवाब वैसे, लेकिन यहां पर मैं एक टास्क दे रहा हूं कि मैं इसको सही भी नहीं कह रहा, मैं इसको गलत भी नहीं कह रहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। अब आप लोग बताओ कि ये सही बोला इसने, ये गलत बोला। और अगर गलत बोला तो इससे हल्की भी कोई गैस होती है तो उसके बारे में बताओ, और अगर इसने सही बोला तो थम्स अप दो नीचे कमेंट में। यस, हाइड्रोजन इज करेक्ट। ओके, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। कूल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आज हम टॉपिक्स हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे, आज हम पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। अपना पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने किस किस चीज के बारे में बात करी आज। सबसे पहले हमने बात करी केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले आज हमने बात करा कि मैटर हमारा केमिकली क्लासिफाइड कैसे होता है। फिर हमने उसके बाद बात करा कि जो हमारा मैटर होता है वो जनरली किस चीज से बना हुआ होता है। फिर तीसरी चीज हमने बात करी किस बारे में? ब्राउनियन मोशन के बारे में। ब्राउनियन मोशन मैंने आपको समझाया कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको समझाया, एक क्वेश्चन दिया था उसके लिए, रिजोल्यूशन मतलब नेट वेट क्यों नहीं बढ़ा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि अगर एक गिलास पानी के अंदर हम 1 चम्मच चीनी को घोलेंगे तो उस चीनी के घुलने के बाद उस पानी की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, उसका वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा। ये क्वेश्चन पढ़ाया आपको मैंने। फिर उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में हाई क्यों होता है। फिर मैंने एक और सवाल दिया आपको कि ये बताइए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस के अंदर हाई क्यों होता है। फिर उसके बाद फिर लाइटेस्ट गैस। फिर उसके बाद एक और सवाल दिया मैंने आपको कि आज के लिए कि एक लाइटेस्ट गैस का नाम बताइए। इन्होंने हाइड्रोजन बताया, जिस पर मैंने उसको ना हाँ बोला ना बोला, ठीक है। मैं आंसर मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैं आपको भी वो क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर आपको भी पता है कि इससे भी लाइटेस्ट कोई गैस होती है तो उसके बारे में बताओ। अगर ये सही बोल रही है तो मुझे नीचे कमेंट में थम्स अप दो, यस शी इज करेक्ट। कूल। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज के बारे में हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए अब तक? मैंने आपको कितने पॉइंट दे दिया आज के इंपॉर्टेंट? 4 पॉइंट 2 क्वेश्चन, मतलब 6 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट है हमारा ये? 7। क्लियर। अब बात करते हैं हम कि अब बात करते हैं स्टेट्स के बारे में, ठीक है। जो हमारा दूसरा टॉपिक था कल की वीडियो के अंदर, स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट्स के बारे में अब इनसे जानते हैं कि कितना इनको पता है स्टेट्स के बारे में, और फिर हम पूछते हैं इनसे उसके बारे में। स्टेट्स के बारे में बताइए। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो के अंदर? 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसमें ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हाई होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। फिर उसके बाद स्पेस बिटवीन पार्टिकल सबसे ज्यादा होती है गैस में, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। और सॉलिड रिजिड होते हैं और लिक्विड आसानी से बस वो शेप बदल सकते हैं गैसी में भी, और गैस तो होती रहती है। तो लिखिए हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट।
जो कि है हमारा स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, कि द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर विल बी डिसाइडेड बाय कैसे डिसाइड हो सकती है? पिछली वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि जो हमारी टेम्परेचर और प्रेशर, एग्जैक्टली लिखिए, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विल बी डिसाइडेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। क्लियर? क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल आज के लिए लिखिए, आपके लिए सवाल है, अभी मैंने आपको बताया जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं सवाल ये दे रहा हूं आपको कि जो इनकी डेंसिटी होती है वो लो क्यों होती है? वो लो क्यों होती है? पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। लिखिए इसके अंदर, इसका आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी? क्वेश्चन मार्क। व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी? क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखिए इसका। द गैसेस have low density because their particles, the gases have low density because their particles are very far apart. हमारी जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा लो इसलिए होती है क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। एक इधर है तो एक बहुत ज्यादा दूर है, एक इधर है तो एक उधर है, एक इधर है एक उधर है, बहुत दूर दूर है चीजें। समझ रहे हैं आप मेरी बात यहाँ पर? तो क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भाई बताओ, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई बताओ गैसेस की डेंसिटी हमारी लो क्यों होती है, तो अब आप मुंह लटका कर नहीं बैठेंगे, अब आपके पास जवाब होगा कि क्यों होती है भाई। किसी ने भी पूछ लिया आपसे, बताओ भाई बताओ गैसेस की डेंसिटी लो क्यों होती है, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं इसलिए होती है। मिल रही है ना नई नॉलेज? आ रहा है ना मजा? लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो वीडियो को। जितने ज्यादा ग्रुप्स हो तुम्हारे स्कूल ग्रुप्स उसके अंदर शेयर करो, ठीक है। भला करो दुनिया का, एजुकेशन फैलाने में मदद करो मेरी, ठीक है। फ्री एजुकेशन है, मदद करो उसको फैलाने में, ओके। सो अब बात करते हैं हमने अब क्या बात कर ली? लो डेंसिटी क्यों होती है? क्लियर हो गए? समझ में आ गया आपकी बात की गैसेस की डेंसिटी लो क्यों होती है? अब कितने पॉइंट्स हो गए हैं? 7। तो लिखिए हमारा आज का 8 पॉइंट है। अब अगला सवाल है आप लोगों के लिए कि जो हमारी गैसेस होती हैं, हमारी जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर को इतना एक्सर्ट क्यों करती हैं? वो प्रेशर क्यों होता है इतना गैसेस के अंदर? हमारा सवाल है आपके लिए, पॉइंट हमारा वो आपके लिए एक सवाल है हमारा कि बताइए गैसेस के अंदर जो हमारा जो इतना ज्यादा प्रेशर क्यों होता है, गैसेस प्रेशर को इतना ज्यादा एक्सर्ट क्यों करती हैं?
कंटेनर में करेंगे क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस है भाई, ठीक है, गैस है वो एक कंटेनर में रखी हुई है। अगर वो कंटेनर में रखी हुई है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली बिना रुके कंटेनर से टकराते रहेंगे, टक टक टक, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। तो एक प्रेशर सा क्रिएट रहता है उसकी वजह से। किसकी वजह से? कंटिन्यूअस स्ट्राइक की वजह से। जो वॉल ऑफ कंटेनर होता है ना, जो कंटेनर जिसके अंदर गैस को रखा गया है, गैस सिलेंडर हो, उसके अंदर भी जो गैस का पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो कंटिन्यूअस रहता है, वो चलते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, टकराते रहते हैं और घूमते रहते हैं। क्लियर? इसकी वजह से हमारी गैसेस जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। ओके, लिखिए, द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज the gas exert pressure because क्या? because the gas exert pressure because the particles of gas continuously strike on the container, wall of container. बोलो उस दिन भी सुनी थी बातें, आज भी सुनोगी बातें। जल्दी से आवाज, बुलंद आवाज के साथ जवाब दिया करो। तुम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कह रहा तुमसे कोई, जो कर नहीं रहे हो। कंटेनर स्ट्राइक करते हैं कंटेनर की वॉल पर, कैसे बताऊं? 9th पॉइंट हमारा कि द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज the particles of gases continuously strike the wall of container. क्लियर? अगर कोई आपसे पूछेगा आपके बताओ गैसेस प्रेशर को एक्सर्ट क्यों करती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अब आपके पास जवाब है। क्लियर? आ रहा है इसके अंदर कुछ? आ रहा है ना इसके अंदर कुछ? हाँ भाई। ये निकलना नहीं चाहिए यहां से। बेटा तुम्हें जेल कराई गई है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, तुम्हें जेल कराई जा रही है यहाँ पे। इन्हें गर्मी लगे, हम तो भाई गर्मी लगती नहीं, इंसान ही नहीं है। टीचर तो इंसान ही नहीं होता बच्चों के लिए, इंसान ही नहीं होता वो, तो पता नहीं क्या समझते हैं टीचर को। भाई गुरु गोविंद दुए खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। अर्थात सबको पता है और तुम्हें भी पता है। तो अब आज का हमारा 10th पॉइंट, जो आपके लिए एक सवाल है। आपके लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी बताइए जो सॉलिड्स के अंदर नहीं होती है। एक प्रॉपर्टी बताइए जो सॉलिड के अंदर नहीं होती है। They don't show Brownian motion or Exactly. They don't show Brownian motion. Brownian motion अभी बताया। लिक्विड और गैस में होता है, exact movement of particles.
तो हमारा ये आज का एकेडमिक्स का एपिसोड 2 यहीं पर रैप अप होता है। मैंने आपको जितने भी आज क्वेश्चंस दिए हैं या जितने भी पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, ये आपको दिमाग के अंदर ऐसे प्रिंट होने हैं कि जिंदगी के अंदर यही आखिरी चीज है। और अगर आपका जो ये ग्राउंड बना रहा हूं ना मैं, अगर ये ग्राउंड आपका सही से बन गया तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली नॉलेज को शेयर कीजिए। नॉलेज को शेयर कीजिए, अपने जितने भी आपके सारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बना रहा हूं वीडियोस, तो आपका काम है शेयर करना। शेयर कीजिए, सिर्फ दिल खोल के शेयर कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी पता लगे कि हाँ यार कुछ चल रहा है। और जो जो चीजें समझ में आई आपके या नहीं आई, जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इस एपिसोड के अंदर, ज्यादा तो पढ़ा नहीं रहा हूं, बहुत लिमिटेड पढ़ाऊंगा। अब लिमिटेड चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर और अपनी नॉलेज को ऐसे बढ़ाएंगे कि मतलब टॉप पे जाने का है अपने को, समझे। टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर। प्राइवेट में तो हर कोई पढ़ लेता है पैसा देकर, निकालना है तो सेंट्रल का एंट्रेंस निकालिए, दम है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। Zayan Search Classes signing off. Peace.